हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय लक्ष्मी आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज का वीडियो मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे पापा के बारे में है। मेरे पापा कैसे कोविड पॉजिटिव हुए, कैसे रिकवर किए और क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए और क्या सीखने को मिला, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। आपको कुछ चीज़ें पता होंगी और कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी। हमें भी कुछ चीज़ें पता नहीं थी, जो कि ये सब होने के बाद धीरे धीरे पता चला। आप हमारी तरह सफ़र ना हो तो ये वीडियो पूरा देखें। मेरे पापा जो कि एक रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और मेरा पूरा फैमिली उड़ीसा में बरहमपुर जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ रहते हैं। मेरे पापा को जुलाई 10 से थोड़ा थोड़ा ड्राई कफ शुरू हुआ और फीवर भी आया। तो पापा 12 तारीख को अपना टेस्ट करवाए और 15 तारीख को कॉल सुबह 10 बजे कॉल आया कि वो कोविड पॉजिटिव है। इवनिंग के 5 बजे एम्बुलेंस आके पापा को ले जाते हैं। उसके बाद मेरा छोटा भाई पूरा फैमिली को लेके सबका टेस्ट करवाता है। अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो आप लोग भी पूरा फैमिली टेस्ट करवा लीजिए। अब शुरू होता है असली प्रॉब्लम। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा गया और एक बड़ा सा पोस्टर घर के सामने लगा गया था। सोसाइटी हमें अलग नज़र से देख रही थी। हम पापा और मम्मी की तबीयत खराब की वजह से हम वैसे ही स्ट्रेस में थे और सोसाइटी का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा था। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर का एनवायरनमेंट बहुत ही खराब था। पेशेंट का तबीयत खराब होने पर भी उसको पानी लाने खुद जाना पड़ता था। अगर किसी पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल होता था तो वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था। इसी वजह से पापा की तबीयत और ख़राब होती चली गई। मेरे पापा को शुगर एंड डायबिटीज़ पेशेंट है। जो खाना मिलता था वो नॉर्मल खाना था और वहाँ का खाना पापा को जमा नहीं। तो पापा को एक दिन में 5 से 6 टाइम्स लूज मोशन हो गया। तो पापा और वीक हो गए। वो दिन भर में कुछ नहीं खाए थे और हम सब पापा को कॉल कर रहे थे, लेकिन पापा इतने वीक हो गए थे कि हम लोगों के कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। इस तरफ मेरी फैमिली भी बहुत सफ़र कर रहे थे। मेरी मम्मी को भी फीवर था और बाकी सबका कंडीशन थोड़ा बेटर था और घर में खाने के सामान की कमी भी पड़ने लगी थी। मेडिसिन लाने के लिए भी कोई नहीं था, कोई हेल्प करने के लिए भी सामने नहीं आया। घर का माहौल बहुत ही डिप्रेसिव था, मेंटली बहुत स्ट्रेस थे सब। जब पापा का हालत और बिगड़ने लगा तो पापा को क्वारंटाइन सेंटर से हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया। हमारे यहाँ पे जो पेशेंट कोविड पेशेंट आते हैं उसको पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। अगर किसी का तबीयत ज़्यादा खराब होता है तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। तो मेरे पापा हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुके थे। वहाँ पे पापा को ऑक्सीजन और सलाइन चढ़ा गया। 2 दिन के बाद पापा बेटर फील करने लगे। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया था। मेरे पापा बाथरूम में गिर गए थे और उनको बहुत चोट लगा था। वो उठ के बेड तक जैसे तैसे करके गए। पापा नर्स को बुलाए, कोई नहीं आया। पापा वैसे ही पेन में थे। पापा बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। वैसे ही पेन में पापा पूरा रात बीत गया। पापा नर्स को बुलाते रहे कि डॉक्टर को बुलाओ, किसी को भेजो, लेकिन कोई नहीं आया। नेक्स्ट डे इवनिंग में डॉक्टर आके पापा को चेकअप किए और फाइनली मेरे पापा 25 जुलाई नाइट को घर वापस आ गए। हम न्यूज़ में भी देखते थे जो भी दूसरे लोग सेम हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट होके आए थे उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था
और सेम एक्सपीरियंस हम लोग का भी है। थैंक गॉड हमारे पापा रिकवर होके आ गए। मैं यहाँ जितना बता रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरे पापा और मेरी फैमिली सफ़र किए हैं। मेरा पूरा फैमिली पापा के कांटेक्ट में आए थे, तो वो क्या क्या प्रिकॉशन लिए। फर्स्ट वो एक डायरी मेंटेन की, उसमें टाइम टू टाइम बॉडी टेम्परेचर और टाइम टू टाइम ब्लड का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते थे और डेली डिफरेंट टाइप का काढ़ा पीते थे और विटामिन डी और मल्टीविटामिन ये सब टैबलेट खाते थे और गर्म पानी पीते थे और प्रॉपर डाइट मेंटेन करते थे। खाने में हमेशा विटामिन सी यूज करते थे। ये सब करके इम्यूनिटी बूस्ट की। और एक बात, एक्चुअली हम सब सोचते हैं कि हमें ये नहीं होगा, तो हम कुछ प्रिपेयर नहीं होते हैं। एंड जब कभी घर में किसी को कोविड हो जाता है तो हम बहुत ही डर जाते हैं और हमारा दिमाग काम नहीं करता है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है। नियर फ्यूचर में हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। तो अगर आप यंग हैं तो आपके बॉडी में पहले से कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप अपना ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं, होम आइसोलेशन रह के। बट अगर आप एजेड पर्सन हैं या आपको पहले से कोई बीमारी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर, बीपी ऐसा कुछ है, तो आपको कोविड सेंटर या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, बिकॉज नॉर्मल ट्रीटमेंट घर पे हो सकती है। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि लोगों की थिंकिंग ऐसे हो गई है, अगर सेलिब्रिटी को कोरोना होता है तो सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन सोसाइटी में किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको अलग नज़र से देखते हैं। बट इस टाइम पे आपके सोसाइटी वाले ही आपको हेल्प करेंगे, ना कि कोई सेलिब्रिटी। ये ऐसी एक बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है और अभी तक इसका मेडिसिन निकला नहीं है। तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपको भी हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए आपके घर के आसपास अगर कोई भी कोविड पेशेंट है या होम क्वारंटाइन में है तो आप उसको जरूर मदद कीजिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर इन लॉ एंड मेरे बड़े मामा जी, जो हमें इस टाइम पे, जो हमारे सिचुएशन इतने खराब थे, ये लोग हमें आगे बढ़ के हेल्प किए। तो थैंक यू सो मच।